जय हिंद दोस्तों, बात करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों के बारे में। तो सबसे पहली खबर, आज सुबह लखनऊ की सड़कों पर जबरदस्त रौनक रही। राज्यपाल ने झंडा फहराया और आसमान से फूलों की बारिश हुई। अगली खबर, सीएम योगी का संकल्प। मुख्यमंत्री ने झंडा फहराने के बाद कहा कि हमें यूपी को देश का सबसे बेहतर राज्य बनाना है। अगली खबर, परेड में यूपी की नई मिसाइल फैक्ट्री और टेक्नोलॉजी को दिखाया गया, जिसे देख लोग हैरान रह गए। अगली खबर, मायावती की बधाई। बसपा नेता मायावती ने सबको गणतंत्र दिवस की मुबारकबाद दी और सरकार को गरीबों का ख्याल रखने की सलाह दी। अगली खबर, अखिलेश यादव का ट्वीट। सपा प्रमुख ने देशवासियों को बधाई देते हुए भाईचारे को बचाने की बात कही। अगली खबर, नौकरी का नया प्लान। सरकार हर जिले में एक खास इलाका एम्प्लॉयमेंट जोन बनाएगी, जहां सिर्फ युवाओं को काम देने वाली कंपनियां लगेंगी। इसी के साथ अगली खबर, अब मकान या जमीन की रजिस्ट्री के लिए लाइन नहीं लगानी होगी, पासपोर्ट की तरह ऑनलाइन टाइम लेकर जाना होगा। अगली खबर, नोएडा के पास बन रहे बड़े हवाई अड्डे का काम आखिरी दौर में है, जल्द ही यहां से पहली फ्लाइट उड़ सकती है। अगली खबर, यूपी दिवस का जश्न। 24 जनवरी से शुरू हुए प्रोग्राम आज खत्म हुए। सरकार का कहना है कि इसमें करोड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। अगली खबर, बिजनेस करना आसान। नया ऑनलाइन पोर्टल शुरू हुआ, जिससे नई फैक्ट्री लगाने के लिए कागजी कार्रवाई अब घर बैठे हो जाएगी। अगली खबर, बस्ती में बड़ी गिरफ्तारी। पुलिस ने एक ऐसे अपराधी को पकड़ा है जिस पर 27 केस थे और वह मुंबई में छुपा बैठा था। अगली खबर, बरेली के एक बड़े अधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट ने अचानक इस्तीफा दे दिया है, लोग वजह जानने को बेचैन। अगली खबर, मथुरा में हंगामा। बांके बिहारी मंदिर में वीआईपी लोगों के आने को लेकर मंदिर के पुजारियों और पुलिस के बीच थोड़ी बहस हो गई। महिला पुलिस का दम। आज की परेड में महिला पुलिस कर्मियों ने जो करतब दिखाया, उन्हें देखकर सबने तालियां बजाई। अगली खबर, गाजियाबाद पुलिस ने उन लोगों को पकड़ा है जो फोन पर लोगों को डरा धमकाकर पैसे लूटते थे। अगली खबर, बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने कहा है कि कल लखनऊ और आसपास के शहरों में हल्की बारिश हो सकती है, ठंड फिर बढ़ सकती है। अगली खबर, प्रयागराज से संगम पर आज लाखों लोग नहाने पहुंचे, पुलिस ने सुरक्षा के लिए ड्रोन और कैमरे लगाए। अगली खबर, मेरठ से। मेरठ के स्पोर्ट्स हब में आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नई सुविधाओं का उद्घाटन हुआ। अब खिलाड़ियों को प्रैक्टिस के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अगली खबर, किसानों को मदद। फूलों की खेती करने वाले किसानों को अब कम टैक्स देना होगा, जिससे उनकी कमाई बढ़ेगी। अगली खबर, आज यूपी के हर छोटे बड़े स्कूल में बच्चों ने तिरंगा फहराया और सांस्कृतिक प्रोग्राम किए। अगली खबर, वाराणसी से आज गंगा में सैलानियों के लिए एक और शानदार क्रूज जहाज की शुरुआत की बात की गई। इसी के साथ अगली खबर, एक्सप्रेसवे पर हादसों को रोकने के लिए अब नई हाईटेक मशीनें लगाई गई, जो खराब गाड़ी को तुरंत पहचान लेंगी। इसी के साथ आज की आखिरी खबर, आज घोषणा हुई है कि यूपी के 500 गाँवों को हाई स्पीड फ्री वाईफाई सुविधा से जोड़ा जाएगा। अगली खबर, ग्रेटर नोएडा से। जेवर एयरपोर्ट टर्मिनल पर इंडिगो एयरलाइंस का पहला ट्रायल लैंडिंग सफल। अगली खबर, फिर से लखनऊ से निकलकर आ रही है। कोहरे के कारण रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक भारी वाहनों की गति सीमा 40 किमी प्रति घंटा तय। अगली खबर, नोएडा सेक्टर 62 से अवैध कॉल सेंटर पर छापा, 15 लोग गिरफ्तार। अगली खबर, आगरा से। ताजमहल स्टेशन से मनकामेश्वर तक मेट्रो का परिचालन समय 1 घंटा बढ़ाया गया। अगली खबर, मथुरा से। श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा बढ़ाई गई, अर्धसैनिक बलों का फ्लैग मार्च। अगली खबर, अलीगढ़ से। ताला नगरी औद्योगिक क्षेत्र में नई फायर यूनिट का उद्घाटन। अगली खबर, खुर्जा बुलंदशहर से। पोल्ट्री उद्योग के लिए सौर ऊर्जा प्लांट को मंजूरी। अगली खबर, वाराणसी से। नमो घाट पर लेजर शो का नया ट्रायल पर्यटकों के लिए 26 जनवरी से शुरू होगा। अगली खबर, गोरखपुर से। एम्स गोरखपुर में अब किडनी ट्रांसप्लांट सुविधा शुरू होने का रास्ता साफ। अगली खबर, प्रयागराज से। माघ मेले में स्वच्छ कुंभ अभियान के तहत 1000 नए बायो टॉयलेट्स लगाए गए। अगली खबर, महाराजगंज से। सिहारी हवाई पट्टी को पूर्ण एयरपोर्ट का दर्जा मिलने की प्रक्रिया अंतिम चरण में। अगली खबर, गाजीपुर से। अफीम कारखाने के आधुनिकीकरण के लिए केंद्र से फंड जारी। अगली खबर, लखनऊ से। शाही पुल के पास सौंदर्यीकरण कार्य के चलते यातायात डाइवर्ट। अगली खबर, मिर्जापुर विद्यांचल से। रोपवे का किराया पर्यटकों के लिए कम करने के पर विचार। अगली खबर, कानपुर लखनऊ से। रक्षा गलियारे में गोला बारूद बनाने वाली इकाई का काम शुरू।
अगली खबर, बांदा से अवैध खनन पर रोक के लिए कैन नदी के घाटों पर सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य। अगली खबर, कानपुर से गंगा प्रदूषण पर सख्ती, जांच, मऊ की 3 टेनरियों पर भारी जुर्माना। अगली खबर, अयोध्या से राम मंदिर के पास नई टेंट सिटी का विस्तार, श्रद्धालुओं की भारी आवक। अगली खबर, मुरादाबाद से राम गंगानगर आवासीय योजना में अब प्लॉटों की ई नीलामी होगी। अगली खबर, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से कोहरे के चलते 3 गाड़ियां टकराई, कोई हताहत नहीं। अगली खबर, लखनऊ से 10वीं और 12वीं के प्रैक्टिकल प्रदेश भर में शुरू। अगली खबर, फिर से लखनऊ से अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल दोबारा खुला। अगली खबर, लखनऊ से लखनऊ विश्वविद्यालय में स्नातक दाखिले के लिए सीटों की बढ़ोतरी संभव। अगली खबर, लखनऊ से टीजीटी पीजीटी के रिक्त पदों का ब्यौरा जिलों से मांगा गया। अगली खबर, लखनऊ से पेराई सत्र के बीच यूपी सरकार गन्ने के भाव में 20 रुपये की वृद्धि कर सकती है। अगली खबर, गोंडा से घाघरा नहर प्रणाली की सफाई के लिए विशेष बजट जारी। अगली खबर, पीलीभीत व लखीमपुर खीरी से यूरिया की रैक पहुंची, किल्लत खत्म। अगली खबर, सहारनपुर से निकल कर आ रही है लकड़ी कला को बढ़ावा देने के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन। अगली खबर, कुशीनगर से गुड़ महोत्सव के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू की। अगली खबर, गाजियाबाद से अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर कार्रवाई, 5 साइटें ध्वस्त। अगली खबर, हरिद्वार बॉर्डर बिजनौर से गंगा बैराज के पास दुर्लभ पक्षियों का डेरा, पक्षी प्रेमियों की भीड़। अगली खबर, रामपुर से रजा लाइब्रेरी में पुरानी पुंडलिपियों के डिजिटलीकरण का दूसरा चरण शुरू। इसी के साथ अगली खबर, मुरादाबाद से पीलीभीत निर्यात में 10% की बढ़ोतरी, एक्सपोर्ट्स को बड़ी राहत। अगली खबर, सीतापुर से नियमित श्रेणी में तीर्थ यात्रियों के लिए इलेक्ट्रिक बसें शुरू। अगली खबर, महाराजगंज से भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा अलर्ट, सघन चेकिंग अभियान। अगली खबर, गोंडा से मनकापुर रेल खंड पर इंटरलॉकिंग कार्य के कारण 4 ट्रेनें निरस्त। अगली खबर, लखनऊ से सांसद खेल महाकुंभ का समापन, आज विजेताओं को मिलेगा इनाम। अगली खबर, बहराइच से मेडिकल कॉलेज में नई ओपीडी बिल्डिंग का काम पूरा। अगली खबर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से निकल कर आ रही है 50 किलो चांदी के साथ 2 संदिग्ध हिरासत में। इसी के साथ अगली खबर, अमेठी से इंडो रशियन राइफल फैक्ट्री में उत्पादन की समीक्षा की गई। अगली खबर, अयोध्या मंडल से सड़क हादसे रोकने के लिए ग्रामीण मार्गों पर रेडियम स्टिकर लगाए गए। अगली खबर, कानपुर से ट्रांस गंगा सिटी प्रोजेक्ट में निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश। इसी के साथ अगली खबर, झांसी से बुंदेलखंड के ऐतिहासिक किलों के जोड़नीधार का मास्टर प्लान तैयार। अगली खबर, महोबा से आल्हा ओदल की गाथा सुनाने के लिए नए कल्चर सेंटर का प्रस्ताव। तो आज की आखिरी खबर और उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जिले की खबर, लखीमपुर खीरी से निकल कर आ रही है। आलू की फसल पर झुलसा रोग का खतरा, कृषि विशेषज्ञों की सलाह जारी। अगली खबर, लखनऊ से यूपी दिवस 2026 का आगाज। यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य स्थापना दिवस समारोह की शुरुआत की। उन्होंने प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बताते हुए विकास का नया रोड मैप पेश किया। अगली खबर, लखनऊ से अमित शाह की सौगात। केंद्रीय गृह मंत्री ने लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर एक जिला एक व्यंजन प्रदर्शनी शुरू की। इससे यूपी के स्थानीय खान पान को अब अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। अगली खबर, ग्रेटर नोएडा से छात्र की खुदकुशी। शराब के नशे में पिता की डांट से दुखी होकर बीटेक छात्र उदित सोनी ने हॉस्टल की 4थी मंजिल से कूदकर जान दे दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अगली खबर, वाराणसी से मंत्रियों में छिड़ी जंग। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने अपनी ही सरकार के साथी मंत्री ओपी राजभर पर हमला बोला। सुबह सपा कार्यकर्ता अब इस बयान के विरोध में सड़कों पर उतर आए। इसी के साथ अगली खबर, वाराणसी से पीएम मोदी का रोजगार संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी के युवाओं को वर्चुअल माध्यम से नियुक्ति पत्र बांटे और वाराणसी के विकास को पूरे देश के लिए एक उदाहरण बताया। अगली खबर, इटावा से अखिलेश यादव का पलटवार। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कालनेमी वाले बयान पर सरकार को घेरा। साथ ही चुनाव आयोग द्वारा नोटिस दिए जाने पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की। अगली खबर, सहारनपुर से नसीमुद्दीन सिद्दीकी का इस्तीफा। यूपी पंचायत चुनाव से ऐन पहले वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। उनके इस कदम से विपक्षी खेमे में हलचल मच गई।
अगली खबर, नोएडा से नए सीओ की कमान। यूपी सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए कृष्णा करुणेश को नोएडा अथॉरिटी का नया मुख्य अधिकारी सीओ बनाया। फिर से नोएडा से खबर आ रही है, बिल्डरों की गिरफ्तारी। निर्माणाधीन साइट पर हुए हादसे के बाद पुलिस ने 2 बड़े बिल्डरों को गिरफ्तार किया। इन पर निर्माण के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप। अगली खबर, गोरखपुर से बम्पर सरकारी भर्ती। सीएम योगी ने गोरखपुर में घोषणा की है कि साल 2026 के अंत तक प्रदेश में 1.5 लाख नई सरकारी भर्तियां पूरी कर ली जाएंगी। इसी के साथ अगली खबर, यूपी के मथुरा जिले से निकल कर आ रही है वीआईपी दौरा। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मथुरा पहुंचेंगे। वे यहां जनता के साथ मन की बात सुनेंगे और विकास कार्यों का जायजा लेंगे। इसी के साथ यूपी के अलीगढ़ जिले से खबर निकल कर आ रही है, पुलिस का बड़ा रेस्क्यू। घर छोड़ चुकी 993 लड़कियों को पुलिस ने वापस खोज निकाला है। अब अभिभावकों को जागरूक करने के लिए जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ अगली खबर, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से जाम से मिलेगी मुक्ति। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के पास नई संपर्क सड़कों को मंजूरी मिली। इससे एनसीआर में रोज सफर करने वालों का समय बचेगा। इसी के साथ अगली खबर, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से अवैध निर्माण पर एक्शन। मेरठ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए शहर की जर्जर इमारतों और बेसमेंट में चल रहे अवैध निर्माणों को सील करना शुरू कर दिया। इसी के साथ अगली खबर, यूपी के कानपुर से आईआईटी में जांच टीम। छात्रों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं की जांच के लिए शिक्षा मंत्रालय की टीम आज आईआईटी पहुंची और प्रबंधन से जवाब तलब किया। अगली खबर, आगरा से नाइट कल्चर को बढ़ावा। आगरा में पर्यटकों को लुभाने के लिए ऐतिहासिक स्मारकों के पास नाइट लाइफ शुरू करने की नई गाइडलाइंस जारी की गई। इसी के साथ अगली खबर, बहराइच जिले से किसानों को बजट। नेपाल सीमा से सटे खेतों की सिंचाई के लिए सरकार ने विशेष फंड जारी किया, जिससे सरयू परियोजना का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचेगा। इसी के साथ अगली खबर, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से निकल कर आ रही है, पिंक बूथों की संख्या बढ़ी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए जिले में नए पिंक पुलिस बूथ बनाए जा रहे हैं और महिला पुलिस कर्मियों को हाईटेक किया जा रहा है। इसी के साथ आज की उत्तर प्रदेश की आखिरी खबर, झांसी से निकल कर आ रही है, डिफेंस कॉरिडोर में काम तेज। बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर के लिए नई जमीनों का आवंटन पूरा हो गया है। इससे झांसी क्षेत्र में हजारों नए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। अगली खबर, राजधानी में 70 एकड़ में बनने वाली एआईसीटी की नींव रखी गई। नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाली यह सिटी राज्य को डिजिटल हब बनाएगी। अगली खबर, वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सदस्य क्षेत्र में आज रोजगार मेले के जरिए युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। डिजिटल माध्यम से हजारों युवाओं को सीधी केंद्र और राज्य सरकार में नौकरी मिलेगी। अगली खबर, नोएडा गौतम बुद्ध नगर से जेवर एयरपोर्ट के पहले रनवे का ट्रायल रन आज सफल रहा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की, मार्च तक यहां से पहली कमर्शियल उड़ान शुरू हो जाएगी, जिससे लाखों लोगों को लाभ होगा। अगली खबर, प्रयागराज से गंगा एक्सप्रेसवे के अंतिम चरण का काम कल रात पूरा हुआ। अब मेरठ से प्रयागराज की दूरी मात्र 8 घंटे की तय होगी, जिससे व्यापारी गतिविधियां तेज होंगी। अगली खबर, गोला गोकर्णनाथ से शुक्रवार देर शाम 2 अलग अलग सड़क हादसों में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अलीगंज रोड स्थित हरिचंद महाविद्यालय के पास क्रेटा और इको स्पोर्ट कार की आमने सामने टक्कर में अनुज वर्मा और दलजीत सिंह घायल हुए, जिन्हें सीएचसी गोला में भर्ती कराया गया और चिकित्सकों के अनुसार उनकी हालत स्थिर है। वहीं मोहम्मदी रोड पर महेशपुर के पास डंपर की टक्कर से बाइक सवार राजेश कुमार वर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। इसी के साथ अगली खबर, गोरखपुर से निकल के आ रही है, खाद कारखाने के विस्तार और नए स्पेशल इकोनॉमिक जोन की घोषणा की गई। इससे पूर्वांचल के 50,000 युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। अगली खबर, कानपुर से कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का निर्माण 90% पूरा। मुख्यमंत्री ने कल अधिकारियों को निर्देश दिया कि फरवरी के पहले हफ्ते तक इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाए। अगली खबर, आगरा ताज नगरी में यूपी दिवस के मौके पर शिल्प मेले का उद्घाटन हुआ। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ओडीओपी के तहत आगरा के चमड़ा उद्योग के लिए नई एक्सपोर्ट पॉलिसी लागू। अगली खबर, अलीगढ़ राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के नए शोध केंद्र का उद्घाटन। डिफेंस कॉरिडोर में शामिल कंपनियों के साथ छात्रों के लिए आज इंटर्नशिप प्रोग्राम साइन हुआ। अगली खबर, मेरठ स्पोर्ट्स सिटी के तौर पर विकसित हो रहे मेरठ में आज नए अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक ट्रैक का लोकार्पण हुआ। स्थानीय खिलाड़ियों को अब विश्व स्तरीय ट्रेनिंग की सुविधा मिलेगी। अगली खबर, गाजियाबाद से निकलकर आ रही है, रैपिड रेल आरआरटीएस के अगले चरण का विस्तार दिल्ली बॉर्डर तक आज से शुरू। एनसीआर के नौकरी पेशा लोगों के लिए सफर और भी आसान और तेज होगा। अगली खबर, बरेली कल देर शाम कैबिनेट बैठक में
बरेली के नए IT पार्क को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे रुहेलखंड के युवाओं का पलायन पूरी तरह रुकेगा। अगली खबर मथुरा से, बांके बिहारी कॉरिडोर निर्माण की बाधाएं दूर। जिला प्रशासन ने आज नए सुरक्षा और सुविधा प्रोटोकॉल जारी किए। श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुविधाएं बढ़ाई गई। अगली खबर झांसी से, बुंदेलखंड में सोलर पार्क परियोजनाओं के लिए आज भूमि आवंटन प्रक्रिया पूरी हुई। पीएम मोदी की ग्रीन एनर्जी योजना के तहत झांसी बिजली उत्पादन का नया केंद्र बनेगा। अगली खबर सहारनपुर से, वुड कार्विंग इंडस्ट्री के लिए नए डिजाइन सेंटर का कल उद्घाटन किया गया। स्थानीय कारीगरों को अब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से जोड़ने के लिए मुफ्त डिजिटल ट्रेनिंग दी जाएगी। अगली खबर बस्ती से निकलकर आ रही है। उत्तर प्रदेश की नई मक्का विकास योजना का शुभारंभ आज बस्ती से हुआ। किसानों को उन्नत बीज और सीधे मंडी से जोड़ने के लिए नया पोर्टल लॉन्च। अगली खबर चित्रकूट से निकलकर आ रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल क्लस्टर का काम आज से तेज। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अगले 6 महीने में फैक्ट्रियां शुरू करने का अल्टीमेटम दिया। अगली खबर मिर्जापुर से, विंध्याचल कॉरिडोर का सौंदर्यीकरण कार्य अंतिम चरण में। पर्यटन विभाग ने आज पर्यटकों के लिए विशेष क्रूज सेवा की घोषणा की, जो जल्द शुरू होगी।